नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अमेरिकन आविष्कारक थॉमस एडिसन की सफलता की कहानी सुनाऊंगा। आप सबने थॉमस एडिसन का नाम अवश्य सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं कि थॉमस एडिसन एक जाने माने अमेरिकन आविष्कारक थे। इस अमेरिकन वैज्ञानिक ने हजार से भी अधिक आविष्कार किए हैं। बिजली के बल्ब के क्रांतिकारी आविष्कार ने तो इस वैज्ञानिक को रातों रात प्रसिद्ध कर दिया था। उन्होंने बिजली के बल्ब और फोनोग्राफ, जिसे वर्तमान में ग्रामोफोन और रिकॉर्ड प्लेयर के नाम से भी जाना जाता है, इसका आविष्कार किया। इनके अलावा थॉमस ने और भी अनेक युक्तियों का आविष्कार किया है, जिनसे संसार भर में लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। उनकी प्रतिभा का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है और थॉमस एडिसन को अपनी प्रतिभा की वजह से ही जीनियस बुलाया जाता है। आइए अब जानते हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिससे थॉमस की मां ने उसे एक महान वैज्ञानिक बनने में मदद की। एक बार थॉमस अपने स्कूल से घर पहुंचे और अपने माँ को एक चिट्ठी देते हुए बोले, माँ, हमारी मैडम ने कहा है कि यह चिट्ठी सिर्फ अपनी माँ को देना। एडिसन की माँ ने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते वे रोने लग गई। एडिसन ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हैं और इस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा है? थॉमस की माँ ने कहा, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ज्यादा होशियार है और हमारा स्कूल आपके जीनियस बच्चे के हिसाब से बहुत छोटा है और शहर में भी इसके लिए और कोई स्कूल या टीचर नहीं है। कृपया आप अपने बच्चे को घर में ही रखकर पढ़ाएं। उसके बाद उनकी माँ ने उनको घर पर ही रखकर शिक्षा दी। कुछ वर्षों बाद एडिसन की मां की मौत हो गई, परंतु तब तक थॉमस एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक बन चुके थे। एक दिन थॉमस अपने घर पर पुराना चिट्ठी बॉक्स खोल रहे थे तो उनमें कुछ पुरानी चिट्ठियां पड़ी हुई थी। तभी उनकी नजर उस चिट्ठी पर पड़ी जो स्कूल के दिनों में बचपन में टीचर ने मां को देने के लिए कहा था। थॉमस ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो वे हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा दिमागी तौर पर बीमार है, यह नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ने के लायक नहीं है। हमारे टीचर उसे और नहीं पढ़ा सकते और हम उसे विद्यालय से निकाल रहे हैं। प्लीज आप अपने बच्चे को घर में ही रखकर पढ़ाएं। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद थॉमस एडिसन बहुत भावुक हो गए और उन्होंने उस चिट्ठी के बारे में बाद में अपनी एक किताब में भी लिखा है कि कैसे एक दिमागी तौर पर बीमार बच्चे को उसकी मां द्वारा दी गई हिम्मत ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया। और उस महान वैज्ञानिक ने ग्रामोफोन, बिजली के बल्ब और ऐसे ही हजारों आविष्कार किए। इस सफलता की छोटी कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी की कमियां नहीं बतानी चाहिए। जब कोई आपको आपकी कमियों के बारे में लगातार बताता है तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और आप अपने अंदर की ताकत को पहचान नहीं पाते हैं, जिससे आप अपने आप पर विश्वास खो देते हैं और किसी काम को पूरा करने का हौसला भी खो देते हैं। जब आप कोई काम कर रहे हैं और कोई आपसे कहे कि आप अच्छा कर रहे हैं तो आप और भी अच्छा करने की कोशिश करने लगते हैं। मतलब आपका आत्मविश्वास इससे बढ़ जाता है। थॉमस की माता ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि अगर वो थॉमस को उसकी कमियों के बारे में बता देती तो वह कभी भी
पढ़ नहीं पाता और ना ही कभी साइंटिस्ट बन पाता। और यह बात थॉमस समझ गए, इसलिए उन्होंने कहा कि थॉमस एडिसन दिमागी तौर पर बीमार बच्चा था जिसे उसकी मां ने एक महान वैज्ञानिक बना दिया। आप खुद सोचिए कि यदि थॉमस की माता उसको सच्चाई बता देती तो क्या कभी वह अच्छा वैज्ञानिक बन पाता। इसीलिए प्रत्येक माता पिता की यह जिम्मेवारी है कि वह अपने बच्चे को हौसला ही दें और आगे बढ़ने की हिम्मत दें, ना कि उसे उसकी कमियां बताएं। यदि हम कमियां बताने लगेंगे तो बच्चा कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जो लोग अध्यापन के कार्य से जुड़े हुए हैं उनको भी समझना चाहिए कि हजारों बच्चों का भविष्य उनके बोलने से ही प्रभावित हो सकता है। यदि वह अपने विद्यार्थियों की कमियां बताने लगेंगे तो उनके विद्यार्थी कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। परंतु यदि किसी विद्यार्थी में थोड़ी बहुत कमी है भी तो उसको छुपा के हौसला देके यदि अध्यापक उस बच्चे को आगे बढ़ने में मदद करेगा, हौसला देगा, तो वह बच्चा जीनियस भी बन सकता है। तो हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि बच्चे की कमियां ना बताकर उसको आगे बढ़ने में मदद करें, चाहे हम माँ बाप हैं चाहे अध्यापक हैं। तो मैं आपको और आपके बच्चों को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां भविष्य में भी प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।